कोई महलों में दुखी रहता कि महलों में कोई सुखी रहता, तुम्हें कोई खबर ही नहीं है महलों की। हाँ, तो रानी कहने लगी महाराज सुनो, अरे सैया सुन लो यार जो हमारा, अरे सैया सुन लो यार जो हमारी, और महल में तेरी बिटिया तुम्हारी, तुम्हारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है महाराज। आजो पर मेरे नाम तलाशो, आजो पर मेरे नाम तलाशो, मेरो मन है जवानी तो प्यासो। ये भैया रानी कहने लगी महाराज तुम तो राजपाट में भूले हो, तुम्हें महलों की कोई खबर नहीं। अरे ना तो थाने से झाड़ूगिरी आंखो, वो दिन थाने से शौच कोठा, अरे बिटिया साले के मात पिता को कलियन करे जो फिरे सिंगार। अरे तालू बिगाड़े कहीं जमाई नी, चुगलन डारे थे सबिगार। मेरी सियानी बिटिया के घूमे आदमी, रो रहे प्राण रहो तो बहरा। तेरी लाडो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी छोरी सियानी हुई गई है यतना में, तुम्हारी लाडो सियानी हुई गई है यतना में। हो आंगन में, मेरे पलम आंगन में, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी छोरी, तुम्हारी लाडो सियानी हुई गई है यतना में, तुम्हारी बेटी सियानी हुई गई है यतना में। रानी कहने लगी महाराज तुम तो राजपाट में भूले हो, तुम्हारी बेटी सियानी शादी के योग्य हो चुकी है, तुम्हें महलों की कोई खबरें नहीं, महलों में कोई दुखी रहता कि कोई सुखी रहता। रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी है। तो महाराज कहने लगे घबराने की बात क्या है, अभी नाई और ब्राह्मण को भेज कर रुक्मिणी के योग्य वर की तलाश करके और रुक्मिणी की हम शादी करवा देते हैं, रुक्मिणी की हम शादी करवा देते हैं। मेरे भागवत प्रेमियों उसी समय राजा दरबार में पहुंचा और बोला सभा के लोगों, महाराज की जय जयकार हो, प्रसन्न रहो। अब तुम्हें कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं महाराज। हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी है। अरे बहुत अच्छी बात है महाराज। तुम्हारे योग कोई, हमारी बेटी के योग कोई सुंदर वर हो, तुम्हारी किसी के नजर में तो हमें बताएं। जरूर बताएंगे महाराज, जरूर। महाराज हाँ, एक बहुत बड़ा बलवान राजा है सोनतपुर का, बाणासुर, बहुत अच्छा राजा। बाणासुर। हाँ महाराज।
उसके लिए हम अपनी बेटी नहीं करेंगे, करते महाराज। क्योंकि वो मदरा पान करके पूरे दिन धुत रहता है। सुबह से शाम तक दारू की बोतल खुली रहती है, प्याले पे प्याले बन बन के आते हैं दरबार। ऐसे नशेड़ी राजा के लिए हम अपनी बेटी नहीं करेंगे। तुम नहीं जानते हो, और ये बात सत्य है, कितने धन दौलत वाले हो लड़का कितना ही धन दौलत वाला हो, अगर वो शराबी है तो अपनी बहन बेटी को कभी नहीं करना चाहिए। उसका सारा जीवन खतरे में रहता है। हाँ, अगर लड़का शराबी है, कितना भी बड़ा धन दौलत हो, लेकिन शराबी को कभी अपनी बेटी नहीं करना चाहिए। कौआ कौन सी चीज है जो खा नहीं सकता, और शराबी कौन सा कर्म है जो कर नहीं सकता। मेरे भागवत प्रेमियों, हम बानासुर को नहीं करेंगे। महाराज और कोई हो तो बताओ। तुमने पहले ही फेल कर दो महाराज। हाँ चलो दूसरा बता रहे महाराज, समझ में आ जाए। मगध देश को राजा है जरासंध महाराज, कैसा रहेगा? मगध देश का जरासंध, हाँ वो 80 साल का बूढ़ा हमारी फूल जैसी बेटी का सुहाग बनेगा। वो 80 साल का बुढ़ा है, 10-5 साल की और जिंदगी बची हुई है। अच्छा, हाँ, पता नहीं कब मर जाए। और कोई हो तो बताओ। महाराज हाँ, तुम सबकी नहीं कर रहे हो। चलो एक और बता दे महाराज। महाराज हाँ, जो हस्तिनापुर के धर्मराज है, ये तो तुम्हारी हमें बात अच्छी लगी। अच्छी लगी। युधिष्ठिर धर्मराज धर्म के योग हैं, हाँ, लेकिन हम करेंगे उनको भी नहीं, अरे क्योंकि उनका जो चचेरा भाई दुर्योधन है, उन्हें सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं रहने को पांडवों को दे रहा है। हमारी बेटी कहाँ रहेगी, क्या खाएगी? महाराज हाँ, वो युधिष्ठिर पांडुपुत्र है और दुर्योधन 100 भाई है, और 100 भाइयों में दुर्योधन बलवान राजा है, और वो सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देता है पांडवों को, तो वो दुर्योधन ही ठीक है। हाँ दुर्योधन को अपनी बेटी कर दे। तैयार हो जा महाराज। अरे उसकी नीयत में खोट है। जो अपने भाइयों का हिस्सा न दे, ऐसे बेईमान को अपनी बेटी नहीं करेंगे हम। जिस घर में भाई दुश्मनी बनी हो, भाइयों में दुश्मनी हो, ऐसे घर में हम अपनी बेटी नहीं करेंगे। राजा भीष्म बोले, और ये बात बिल्कुल सत्य है माता। जिस घर में भैया का दुश्मन भैया बना हो, उस घर में अपनी बेटी और नहीं करनी चाहिए। जिस घर में भाई का दुश्मन ही भाई बना है, उस घर में अगर भूल के अपनी बेटी की शादी अगर तुमने कर दी, तो एक टाइम का भोजन वो सुकून से नहीं कर पाएगी जीवन भर। ठीक कह रहे हैं महाराज। हाँ, तो फिर अब हमारी नजर में तो कोई ऐसा राजा नहीं, और काल को पूछो महाराज। एक बात बताएं, राजा भीष्म का छोटा बेटा रुक्मेश बैठा था। बेटा रुक्मेश, हाँ पिताजी। तुम हमारी बहुत देर से तकतकी बहन कर मेरी तरफ देख रहे हो। हाँ बिल्कुल। लगता है कुछ कहना चाहते हो, कह नहीं पा रहे हो। ना, कहना तो चाहते हैं, लेकिन आदेश नहीं मिला, इसलिए नहीं कह पा रही है। अगर तुम्हारी बहन के योग पर तुम्हारी नजर में हो तो तुम बताओ। पिताजी, तुम्हारी बात पर भी हम गौर करेंगे। पिताजी, हाँ, हमारी बहन के लिए बहुत सुंदर वर है। वो कौन है? बहुत सुंदर वर है, पढ़ाई करे तो थोड़ी है। बताइए। पिताजी, हाँ, हमारी बहन के लिए द्वारकाधीश भगवान कृष्ण। अरे बेटा, तूने मेरी मोह की बात मोही में छीन ली। सभा के लोगों तालियों बजा दो, हमारी बेटी रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान के लिए जाएगी। तालियां बजाओ, बतासा खाओ, घरे जाओ। मेरे भागवत प्रेमियों, आज तब तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर रुकम आ गया। पिताजी, हाँ ये सभा में ताली कैसे बजवा रहे हो? बेटा, जिस बात को लेकर ताली बजाई नहीं, हाँ, इन्होंने तो तालियां बजाई हैं। तुम सुनोगे तो खुशी से नाचने लगोगे।
तुम्हारी बहन के बर का चुनाव हो चुका है। पिताजी तुम्हारी बहन रुक्मणी के बर का चुनाव हुआ है। किसके साथ हुआ है? वो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ। बिजली गिर गई 11,000 की गिरी। क्या कहा पिताजी? भगवान कन्हैया के लिए मेरी बेटी रुक्मणी का विवाह होगा। ये बताओ, ये चुनाव किया किसने पहले? ये बताओ। तुम्हारे छोटे भैया रुक्मेश ने। रुक्मेश ने किया है और तुमने उसकी बात मानी है? क्यों नहीं मानेंगे? तुमने हमें पूछी है? पहले हमें तो पूछ रहे थे, हम बड़े बेटा हैं और छोटे की बात मान ले। तुम सुबह से निकल जाते हो जरासंध के साथ में, तुम्हारा पता ही नहीं रहता है, तो तुम्हें क्या पूछ ली थी? पिताजी हाँ, तुम तो बूढ़े हो गए, तुम्हारी तो अकल की घोड़ी बूढ़ी हो गई और जो भैया है वो तो पागल है और तुमने बाकी बात मानी। लेकिन जो बड़ा बेटा तुम्हारा है, पहले बड़े को पूछना चाहिए। एक बात बताओ रुकुम, तुम कन्हैया में तुम्हें खोट क्या नजर आता है? खोट की बात छोड़ो, लेकिन बात यह है तुमने उसकी बात मानी कैसे? मानेंगे, अगर छोटा भी अच्छी बात कहता है तो उसकी बात भी मानी जाती है। खोट की बात सुनो। हाँ, उसका कोई अता पता नहीं है, कौन कुल का है, कौन जात का है। 16 साल तक कहीं नंद के घर कहीं से गुजर चलाता रहा, नापाक मले चहीरों का वो झूठा मीठा खाता रहा। पहले था नाम नंद नंदन और अब वासुदेव कहा है। कोई उसका ठीक प्रमाण नहीं, किसने जियाया, कहां जियाया है, कोई अता पता नहीं उसका कुल का, खानदान का। और ग्वालों के घर में, गोपियों ग्वालों के घर में चोरी की है, ददमागन की चोरी की है, सब लोग उसे चोर कहते हैं। और हम अपनी भूल की बहन के लिए, कन्हैया के लिए कभी विवाह नहीं करेंगे। वो चोर है, तुम्हारी नजर में चोर है। सारा संसार चोर कहता है, मैं तो क्या कह रहा हूं? तुम्हारी क्या डकैती डाली है? मेरी कुछ डकैती नहीं डाली है, बदनामी तो बहुत बुरी है कि वो चोर है। लेकिन एक बात तुम रुकुम, हाँ, तुम अपनी बहन की शादी से संतुष्ट नहीं हो कृष्ण के और साथ। तुम कह रहे हो भगवान है वो भगवान ही है। तुम्हारे लिए भगवान है, मेरे लिए इंसान है। अगर तो तुम लड़की हो रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? तुम्हारी नजर में कोई सुंदर बर हो तो तुम बताओ। तुमने वो पागल की बात क्यों मानी है? बात तो सुनो, पहले पागल की बात मानी कैसे तुमने? धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को, तुम उसे अगोचर कहते हो, तुम्हारी आंखें फूट रही, नरको परमेश्वर कहते हो। हमारी आंखें फूट गई कि तुम्हारी आंखें में मोतियाबिंद हो गया है। दुश्मन के जो तुम्हें अच्छाई बुराई नजर नहीं आती है, तेरी जरासंध के साथ रह रहकर बुद्धि भी तेरी जरासंध जैसी हो गई है। पिताजी अगर तुम भगवान कह रहे हो तो दुश्मन के डर से मथुरा को छोड़ दिया। दुश्मन के डर से नहीं छोड़ दिया, और उन्होंने द्वारकापुरी बहुत सुंदर धाम बसाया है, वहां गए हैं। बस गया द्वारका जाकर के। जिसको तुम ईश्वर कहते हो वो उग्रसेन का नौकर है। ये तो उनकी महानता है जो अपने नाना को राजा बनाया है। जो कंस का वध कर सकता है वो क्या राजा नहीं बन सकता? हम ये अपनी भगवान की महानता है जो अपने नाना को राजा बनाया। हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो तुम्हारी नजर में कोई सुंदर बर हो तो तुम बता फिर। और बासिल्ली की एक न चलेगी, बासिल्ली की एक न चलेगी। तुम्हारी नजर में अगर कोई सुंदर बर हो तो तुम बताओ। हमने बताएंगे। हाँ, अब तो ठीक बात कह रहे हो पिताजी। हाँ, चंदेली को राजा है शिशुपाल और रिश्ते में मेरे साले लगते साला। हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले शिशुपाल के लिए करूंगा। खामोश। क्यों? क्या बात है? परेशानी का जिसने तुझे अपनी बहन दी हो अब अपनी बहन तू उसे देगा। पिताजी की बात। सारी जिंदगी तुझसे वो जीजा कहता रहा, अब तुम उससे जीजा कहेगा। पिताजी जमाना देखो, तुम बूढ़े हैं, तुम्हें अकल नहीं रही। अब हमें जमाना तेरे देखो, तो कानन में अकल लटकी है। तो भाई दुनिया देखा देखा जो अज्ञानी आ रहे हो कानन में अकल लटकी दोनों तरफ। अब ठीक बात कह रहे हैं। हाँ, जमाना देख के चलो। अगर माने हम अपनी बहन हमें नहीं, हमसे वो जीजा कहता है, हम अपनी बहन उसे दे देंगे और हम उससे जीजा कहेगा। इसमें ये शादी नहीं होगी, रुको।
यही होगी शादी, हम अपनी बेटी की शादी तेरे साले के लिए नहीं करेंगे। यही होगी शादी, नहीं होगी शादी। यही होगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन रुको, हाँ आरे रुक मेरे याकी धीरे हमारी। क्या करें हम, आरे बड़े लाले प्यार सर पे थी पारी। आरे बुढ़ापे में करियो मेरी कुंवारी। आरे रुक्मिणिया के लिए मेरे भागवत प्रेमियों, आज रुक्मिणी की याद करके राजा भीष्मक रो रहे हैं। पिताजी हाँ, रोमा मत अब तो। शादी तो मैं ही करूंगा अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले के लिए, और तुम्हारी एक उन्हें चलंदों को क्यों क्या अब? आज मेरे भागवत प्रेमियों, बूढ़े बाप की एक बात नहीं चली और शिषपाल ने कलम उठाई और कागज उठाया, एक पत्र लिखने लगे अपने साले शिषपाल के लिए। बूढ़े बाप की एक बात नहीं चली और रुकुम ने अपने साले शिषपाल के लिए। ये शिषपाल कौन था? ये रावण का अवतारी था। शिषपाल रावण का अवतार, चक्रवर्ती सम्राट था, चंदेली का राजा। आज रुकुम पत्र लिखने लगे अपने साले शिषपाल के लिए बड़ी भाव से। क्या पत्र लिखा? आरे तेरी खबर लाई लिखूं भैया लाई लिखूं, भैया लाई लिखूं। हमने तो लई अब सारे तुम्हारी। आरे हमको भेज रहे सीता को भैया सीता, भैया सीता को। बहुत अच्छे। तुम्हें आप खेली खेलियो रे चाराई। ये सब करना है। आरे मैं को नहीं, पास मेरे है, पास मेरे भैया, पास मेरे। एक बहन के दे रहे सारे तुम्हारी। पत्र लिखा, एक रुक्मिणी बहन अपनी तुम्हारे लिए शादी कर रहे हैं और लगन पत्र का भेज रहे हैं, बारात लेकर कुंदनपुर में आ जाओ। और आखिरी बात लिखी है क्या? होशियारी से आइयो तुम, दूल्हा बनी भैया, दूल्हा बनी भैया।
मैं लगन टीका भेज रहा हूं और जैसे मेरा पत्र मिले बारात लेकर कुंदनपुर में आ जाओ। अपनी बहन की शादी हम तुम्हारे लेकर करने जा रहे हैं। आज इसी समय पत्र लिखकर और भेज दिया। नाई और ब्राह्मण को चंदेली में लेकर गए और जब शिषपाल को दिया। जब शिषपाल ने वो पत्र पढ़ा, जैसे ही पत्र पढ़ो, हमारे बहनोई अपनी बहन रुक्मणी की शादी हमारे लिए कर रहे हैं। धन्य है हमारे जीजा, और भगवान ऐसे जीजा सबके ही हो। जो सबको भलो होए कहा है। मेरे भागवत प्रेमियों, आज शिषपाल गया अपनी भाभी